NTPC RRB हुआ, बैंकिंग हुआ, SSC हुआ, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इस प्रकार का प्रश्न बनता ही बनता है। तो क्यों नहीं इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ लें। देखिए, इसको हम कंसेप्ट पहले बताते हैं, फिर उसका जो उसको व्याख्या करके हम 2 प्रश्न का हल करेंगे। तो इससे मेरा ये जो वीडियो क्लियर हो जाएगा और ये कंसेप्ट भी आप लोग का क्लियर हो जाएगा, और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसको आप लोग आराम से बना सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 में, देखिए 2 संख्याओं का क्या है, 2 संख्याओं का यदि एक योग और अंतर के वर्गों का अंतर दिया हुआ हो तो इसका 4 इंटू गुणनफल आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, पहला, यदि संख्याओं का योग, दो संख्या क्या होता है, x प्लस वाई, ये हो गया का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर देखिए अंतर का वर्ग, x माइनस वाई का वर्ग, क्या होता है 4 इंटू गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या होता है एक्स वाई। ये आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको एक्सप्रेशन चाहे समीकरण के आधार पर क्वेश्चन दिया गया है। यदि समीकरण के आधार पर दिया गया है तो इसको उपयोग कीजिए, और यदि शब्दों में लिखा हुआ है तो इसको उपयोग कीजिए, इसको। ठीक है। अगला, यह अगला क्या लिखा हुआ देखिए, यदि योग का स्क्वायर प्लस अंतर का स्क्वायर दिया हुआ हो तो ये किसके बराबर होता है, वर्गों का योगफल। वर्गों की क्या है, योगफल के बराबर होता है। ये दिया हुआ, यदि समीकरण में दिया हुआ हो और समीकरण में पूछे तो इसका उपयोग कीजिए, और यदि शब्दों में दिया हुआ है तो ये कंसेप्ट हमारा यहाँ पर पहले से हम लिख दिए हैं, इसका उपयोग करें। ठीक है। एक और बात स्टूडेंट, देखिए, यदि कभी भी x प्लस वाई दिया हो, मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 20 मान लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू मान लेते हैं 10, ऐसा हो, और इसमें हमको एक्स वाई निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, x बराबर इसको जोड़ दीजिए, 20 और 10 को क्या होता है 30, और 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 15। ये आंसर हो जाएगा x का। और यदि अंतर निकालना हो, यदि y निकालना हो, 1 मिनट इसको मिटाना पड़ेगा, y निकालना हो तो इसमें क्या हो जाएगा, 20 और 10 में प्लस की जगह में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 10 हो जाएगा, और ये 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 15 और y का मान क्या हो जाएगा 5। ये बात आप याद में रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, इसको मिटाते हैं। अब देखिए, 2 क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 ये है और क्वेश्चन नंबर 2 ये है। यदि दो संख्याओं का योग 10 है एवं गुणनफल कितना है 21 है तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है। तो यहाँ पर शब्दों में लिखा हुआ है, समीकरण में नहीं है, तो शब्दों का उपयोग करेंगे, इसको उपयोग करेंगे। देखिए, योग है तो योग में क्या लिखेंगे हम, 10 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, माइनस अंतर तो हमको मालूम नहीं है तो अंतर को हूबहू लिखते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर, इंटू 4 इंटू गुना मतलब क्या होता है गुणनफल तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 21। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 100 माइनस अंतर का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा ये 84। तो सरल भाषा में आराम से इसको लिख सकते हैं, अंतर बराबर हो जाएगा 100 माइनस 84 का
क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट वर्गमूल, ये हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। ठीक है, तो अंतर निकल गया 4। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया हुआ है x प्लस वाई, मतलब संख्याओं का योग कितना है 10, एवं अंतर हम लोग निकाले, कितना निकाले 4। देखिए कुछ देर पहले हम बता दिए थे यदि ऐसा हो और x का और y का मान निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, x बराबर 10 और 4 को क्या करना है, जोड़ना है 14 और 2 से भाग देना है, कितना हो जाएगा 7। और जब y निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, 10 से 4 घटाना है, कितना हो जाएगा 6, 6 को 2 से भाग देना, कितना हो जाएगा ये 3। तो ये संख्याएं निकल गया, एक x इक्वल टू हो जाएगा 7 और एक y इक्वल टू हो जाएगा 3। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि इसको हम लोग कंसेप्ट पर आधारित किए, आसानी से किए। इसको मिटाते हैं, देखिए, और बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। यदि दो संख्याओं के वर्गों की योग, इसमें संख्याओं का योग नहीं है, क्या है वर्गों का योग, ठीक है, कितना है 10 है, एवं अंतर कितना है 2 है, तो संख्याओं की योग ज्ञात करें। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा, इसमें क्या दिया हुआ है, योग का स्क्वायर, तो योग कितना है मालूम नहीं है, ये योग 10 है, लेकिन ये क्या है संख्याओं के वर्गों का योग है, सिर्फ योग का नहीं है, तो योग का स्क्वायर हम लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा योग का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस नहीं सॉरी प्लस अंतर का स्क्वायर, अंतर यहाँ कितना दिया हुआ है, देखिए 2 दिया हुआ है, अंतर 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 2, क्या दिया हुआ है वर्गों का योग, तो वर्गों का योग कितना दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 10 है, कितना है 10 है, तो इसको 10 का हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ये योग का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये कितना होगा 10 दूना 20, ठीक है, तो योग बराबर हो जाएगा 20 माइनस 4 का अंडर रूट, मतलब 16 का अंडर रूट क्या होता है 4 होता है। तो देखिए यहाँ पर योगफल x प्लस वाई निकल गया 4, जो कि हमको निकालना था, लेकिन अगर इस पर पूछ देता कि संख्याएं ज्ञात करना है, तो संख्याओं का योग निकालने बोला था, तो योग निकाल दिए, लेकिन यदि पूछता कि संख्याएं ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 और एक मिनट, इसको पूरा आगे ऊपर लिखना पड़ेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4 लिखते, और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है प्रश्न में, अंतर कितना है 2 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, 4 और 2 को जोड़ना है 6, और 6 का आधा कितना हो जाएगा ये 3, y बराबर क्या करना है, दोनों का अंतर निकाल देना है 2, और 2 का आधा कितना हो जाएगा 1, तो 3 और 1 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, तो ये आंसर है, लेकिन यदि संख्या पूछता तो ये आंसर होता। देखिए कितना आसानी तरीक़ा से इसको हम लोग सीखे, तो आप लोग से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इस कंसेप्ट को अपनाइए, और प्रैक्टिस सेट, विभिन्न प्रकार का प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है आपका बुक में, कहीं पर भी मिलता है, तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए आप सॉल्व कीजिए, निश्चित तौर पर ये कंसेप्ट आपको मदद करेगा। धन्यवाद।